एक दूर दराज गांव में एक आमिल रहता था जिसका नाम हारून था। वो नहायत ताकतवर था और लोगों का कहना था कि वो काले जादू से जन्नात को काबू में रखता है। मगर एक दिन उसने हद पार कर दी। उसने एक ऐसा जिन तख्लीक किया जो मुकम्मल तौर पर काले जादू से बना था। न वो जिन आसमानी था न जमीनी, वो सिर्फ जुल्म, इंधीरे और इंतकाम का मजमुआ था। हारून ने उसे काबू में रखने के लिए 7 मेहर वाले तावीज बनाए और एक पुराने कन्वे के अंदर कैद कर दिया। सालों तक सब खामोश रहा, मगर एक रात 3 नौजवान जन की वीडियो बनाने का शौक था उस कन्वे के पास गए। उन्होंने तावीज उतारे और नीचे झांका। अचानक जमीन हिलने लगी, हुआ में सियाह गर्द छा गई और कन्वे से एक गहरी आवाज आई, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब ये दुनिया अंधेरे में डूबेगी। एक लम्हे में चीखों की आवाजें गांव तक पहुंचें, फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह कन्वा खाली था और वो तीनों नौजवान हमेशा के लिए लापता। कहते हैं वो जिन अब आजाद है और हर उस शख्स की तलाश में है जो काले जादू को खेल समझता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मजीद सनसनी खेज और खौफनाक कहानियां वक्त पर मिलती रहें। एक गांव के किनारे एक पुराना खस्ता हाल घर वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक जिन बसता है जो किसी जमाने में काले जादू से पैदा किया गया था। कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन शहर से एक नौजवान मुहक्कक अहमद इस प्रासरार घर की हकीकत जानने के लिए गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, मगर वो न माना। रात के वक्त वो अकेला उस वीरान घर में दाखिल हो गया। दरवाजा चीख की आवाज के साथ खुला और सर्द हुआ का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी बदबू और सियाह धुएं की लिपट महसूस हुई। अचानक एक साया उसके सामने नमूदार हुआ, जो धीरे धीरे एक खौफनाक जिन की शक्ल अख्तियार कर गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज गुस्से से लिर्ज रही थी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया? अहमद ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। तुम कौन हो? जिन गरज कर बोला। मैं उस आमिल का बददहा बना हुआ साया हूं जिसने मुझे काले जादू से कैद किया था। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेता हूं जो इस जगह कदम रखता है। अहमद ने कुरान की एक आयत पढ़ी और उसे सामने रख दिया। जिन चीखा, दहाड़ा और सियाह धुएं में तहलील होने लगा। लम्हों में सन्नाटा छा गया। अहमद बेहोश होकर गिर पड़ा। अनवान काले जिन की वापसी कहते हैं, सदियों पहले एक जालिम जादूगर ने ऐसा काला जादू किया था जिससे एक जिन पैदा हुआ। वो जिन न आग से बना था न धुएं से, बल्कि नफरत, इंतकाम और अंधेरे से। उसका नाम किसी को याद नहीं, बस उसे काला जिन कहा जाता है। उसे कैद करने के लिए जादूगर ने अपनी जान दे दी और उसे एक कब्रिस्तान के नीचे दफन कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, लोग भूल गए, लेकिन काला जिन सोता नहीं। वो सिर्फ इंतजार करता है। आज के दौर में लाहौर के एक नौजवान यूट्यूबर फहद ने पुरानी किताबों से वो काले जादू का मंत्र निकाल लिया। वीडियो बनाने के शौक में उसने रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर वो मंत्र पढ़ दिया। अचानक जमीन हिलने लगी, दरख्त झुकने लगे और कब्र से एक स्याह वजूद निकला। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम भी सोने नहीं पाओगे। फहद की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन फहद खुद कभी वापस नहीं आया। कहते हैं काला जिन अब एक बार फिर आजाद हो चुका है और वो हर उस इंसान की तलाश में है जो अंधेरे से खेलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी मजीद खौफनाक और सनसनीखेज कहानियां देख सकें। काले जादू का जिन। जंजीरों में कैदा एक पुराने शहर के किनारे एक जुड़ा हुआ हवेली नमा घर था, जहां कोई भी दिन के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। सदियों पहले एक जादूगर ने वहां काले जादू की एक खतरनाक रस्म की थी और इस रस्म से एक जिन पैदा हुआ। एक ऐसा जिन जो इंसानी रूहों से ताकत हासिल करता था।
वह जादूगर उस जिन को काबू में रखने के लिए लोहे की जंजीरों से बांधकर एक मेहरशदा कमरे में कैद कर गया। मगर जादूगर की मौत के बाद वो मेहर कमजोर पड़ने लगी। कई सालों बाद 3 दोस्त आसफ, बलाल और काशफ मुहिम जोई के शौक में उस हवेली में दाखिल हुए। उन्होंने जंजीरों से बंद एक दरवाजा देखा और तजस्सुस में आकर उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सियाह साया धुएं की सूरत में बाहर निकला। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और आवाज ऐसी जैसे जमीन लिरजने लगे। तुमने मेरी कैद खत्म की है, अब तुम मेरी खुराक हो। वहां क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। अगले दिन सिर्फ एक कीमरा मिला जिसमें आखिरी अल्फाज रिकॉर्ड थे, या कोई आम जिन नहीं, यह काला जादू है। बिच्छू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद सनसनीखेज कहानियां सुन सकें। जन्नात की मेहरखानी शुरू होती है एक कदीम लाइब्रेरी से जो सदियों से बंद पड़ी थी। वहां एक पुरानी किताब को जंजीरों में जकड़कर रखा गया था। लोग कहते थे कि वो किताब किसी जालिम जादूगर की लिखी हुई है जिसने अपने इल्मी सियाह से एक ऐसा जिन तख्लीक किया था जो सिर्फ किताब के लफ्जों से काबू में आता है। एक दिन एक नौजवान तालिब इल्म दानिश तहकीक के शौक में उस लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। जब उसने वो किताब खोली, जंजीरें खुद बखुद टूट गईं। कमरा लिर्ज उठा, रोशनी बंद हो गई और एक काला साया हुआ। मैं अभरा, एक आवाज गूंजी, में उस इल्म का बदला हूं जिसे तुम इंसानों ने कैद किया। दानिश चीखा, किताब बंद करना चाहिए, मगर अब देर हो चुकी थी। जिन आजाद हो चुका था। तब से वो लाइब्रेरी फिर कभी नहीं खुली। जो गया वापस ना आया। कहते हैं वो जिन अब आजाद घूमता है और उन्हें ढूंढता है जो इल्म के नाम पर उसकी कैद से छेड़खानी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और खौफनाक कहानियां रोजाना सुन सकें। साया, काले जादू का जनायक सनसान पहाड़ी इलाके में एक खफिया मजार था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक जिन कैद है जो काले जादू से पैदा किया गया था। लोग उसे साया कहते थे क्योंकि वो दीवारों पर सिर्फ साये की सूरत में नजर आता था, लेकिन जब कोई उसे छेड़ता वो खूनख्वार शक्ल अख्तियार कर लेता। कई सालों से ये मजार बंद पड़ा था, लेकिन एक रात 2 नौजवान वीलागर्स अली और फिराज सनसी खेज मुआद बनाने के लिए वहां चले गए। वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और कीमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जोन ही उन्होंने मजार के अंदर कदम रखा, फजा में एक अजीब सी घटन फैल गई। एक बोसीदा किताब जिस पर सियाह धागे बंधे थे जमीन पर गिरी हुई थी। अली ने जैसे ही वो धागे खोले, अचानक एक गहरा साया दीवार पर उभरा और एक धीमी मगर खतरनाक आवाज गूंजी, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब तुम मेरी कैद में हो। कैमरा जमीन पर गिर गया, चीखों की आवाजें आईं और वीडियो वहीं खत्म हो गई। अगले दिन वो दोनों नौजवान लापता थे। सिर्फ कैमरे की फुटेज मिली जिसे किसी ने यूट्यूब पर अपलोड किया और फिर वो वीडियो लाखों लोगों ने देखी, मगर उन दोनों का कभी कोई सराग न मिला। कहते हैं जो भी वो वीडियो पूरी रात तन्हाई में देखे, साया उसके पीछे आ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें